सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल घंटी भी दबाएं हमारे लेटेस्ट न्यू अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए। यार यूट्यूबर कैसे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उल्ताफ और आप देख रहे हैं यूट्यूबर कैसे, जहां पर हम सिर्फ यूट्यूब की ही बातें करते हैं। मगर आज की इस वीडियो में हम बैंक ऑफ बड़ौदा के रिलेटेड एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो कि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए हमें अपने मोबाइल नंबर को चेंज या अपडेट कैसे कर सकते हैं और हमें साइन कहाँ करना पड़ेगा, या फिर हम अपने न्यू नंबर को रजिस्टर या ऐड कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑनलाइन किसी तरह से कर लें तो ऑनलाइन किसी भी तरह का सुविधा नहीं है। अगर आपका मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर था और आप सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे तो आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, या फिर आप एटीएम के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। पर आपने अपने मोबाइल नंबर को कभी लिंक ही नहीं किया अपने खाते से, तो आपको अपने बैंक ही जाना पड़ेगा। बिना बैंक गए आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं हो सकता है। तो अपने मोबाइल नंबर को लिंक या ऐड करने के लिए भी वही फॉर्म फिलअप करना है जो फॉर्म हमने अपने बैंक ऑफ बड़ौदा में विजिट करके लेकर आया है। और हमने उनसे ये भी पूछा कि सर बताइए कि इस फॉर्म को फिलअप करने के साथ हमें और भी चीज़ें अटैच करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा जी हाँ, अटैच करनी पड़ेगी। इसके साथ आपको एक फ़ोटो अटैच करना है और आधार कार्ड का कॉपी अटैच करना है, जिस पर आप साइन भी कर लेंगे। हमें अपने फॉर्म को भी समझना पड़ेगा कि किस तरह से हमें फॉर्म को फिलअप करना है। अगर हम सही तरीके से अपने फॉर्म को फिलअप नहीं करेंगे और सही तरीके से डॉक्यूमेंट्स अटैच करके हम नहीं जमा करेंगे तो हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर होने में या फिर चेंज या अपडेट होने में परेशानी होगा। शायद वो हमारे पेपर पेंडिंग कर देंगे, इस वजह से कि हमने अपने फॉर्म को सही से फिलअप ही नहीं किया था या फिर कहीं कुछ छोड़ दिया था। पहले तो हम आपको बताएंगे कि अपने फॉर्म को किस तरह से फिलअप करना है। उसके बाद तो आपको पता ही चल गया कि आपको एक फ़ोटो भी अटैच करना है और एक आधार कार्ड का कॉपी भी, जिस पर आपको साइन भी करना है। पर जब हम अपने फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट्स अटैच भी कर लेंगे, तो वहाँ पर हमें एक बार पूछना भी है कि सर यहाँ पर हमने कोई चीज़ छोड़ी है, सही से फॉर्म फिलअप हुआ है या नहीं हुआ है, सर देख लीजिए एक बार। इससे होगा ये कि हमारा मिस्टेक सुधर जाएगा और हम अच्छी तरीके से फॉर्म को जमा कर पाएंगे। और जब अच्छी तरीके से फॉर्म जमा हो जाएगा सक्सेसफुली आपका, तो आपका 48 घंटों के अंदर ही आपका मोबाइल नंबर चेंज या अपडेट हो जाएगा। या फिर अपने खाते से नया मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं तो भी आपका आराम से 48 आवर्स के अंदर हो जाएगा। तो ये आपको अपने बैंक ऑफ बड़ौदा में जाकर ऑफलाइन ही करना होगा। जो आपका शाखा है, जो आपका नज़दीकी ब्रांच है, जिसे हम बेस ब्रांच भी कहते हैं। चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा से जो मैंने लेकर आया था फॉर्म, उसे समझने की कोशिश करते हैं। एक बार हम पहले फॉर्म को समझेंगे, उसके बाद हम उस फॉर्म को फिलअप करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमें फिलअप करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा फॉर्म जो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से विज़िट करके लेकर आया है। चलिए इसे हम जूम कर लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसे फुल फिल करके भी समझेंगे। तो जूम कर लेते हैं हम इसे और थोड़ा जूम कर लेते हैं। इस तरह से ये फॉर्म है, आप देख सकते हैं। यह है फॉर्म, ठीक है। अब हमें किस तरह से भरना है, कहाँ पर क्या भरना है। सबसे पहले यहाँ पर हमें फिलअप करना है कस्टमर आईडी, जो हमें अपने बैंक से मिला था पासबुक। वहाँ पे हमारा कस्टमर आईडी होगा, उस कस्टमर आईडी को यहाँ पे फिल करना है। एक एक स्पेल एक एक खाने में, यानी कि एक एक डब्बे में एक एक स्पेल लिखना है। यहाँ पे कस्टमर आईडी लिखने के बाद यहाँ पे हम फर्स्ट नेम लिखेंगे और जो भी नाम होगा हमारा, जितना स्पेल होगा वो हम एक एक खाने में लिखेंगे। उसी तरह से यहाँ भी हम अपना लास्ट नेम, जैसे मेरा नाम है इल्ताफ अंसारी, तो इल्ताफ यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे अंसारी लिखना है और यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखना है आपको, और यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर लिखना है। उसके बाद आपका बेस ब्रांच कहाँ पे है, आप जिस शहर में रहते हैं, आप जिस गांव में रहते हैं, उस गांव के, उस शहर के नज़दीकी ब्रांच जो होगा उसका नाम यहाँ पे लिखना है, जिस ब्रांच में आपका खाता है। उसके बाद अब मेन है यहाँ पे समझना। अब जैसे कि हम चाहते क्या है, हम अपने नंबर को चेंज या अपडेट करना चाहते हैं, या फिर हम न्यू नंबर को रजिस्टर करना चाहते हैं। फर्स्ट बार मैंने कभी अपने नंबर को रजिस्टर नहीं किया है, और फर्स्ट बार अगर हम चाहते हैं कि हम अपना नंबर को रजिस्टर करें, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, तो हम सिर्फ अपने नंबर को यहाँ पे लिख देंगे, जो नंबर को हम रजिस्टर करना चाहते हैं। और अगर हम चेंज या अपडेट करना चाहते हैं अपने नंबर को, तो जाहिर सी बात है कि पहले भी हमारा नंबर रजिस्टर था, जो कि हम उस नंबर को बदल के दूसरा नंबर ऐड कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए कि वो पुराना वाला एडजस्टिंग नंबर, जो नंबर
हम यूज़ कर रहे थे। अब वो नंबर किसी कारण से चाहे वो बंद हो गया, चाहे हम उस नंबर को रखना नहीं चाहते हैं, तो कुछ भी कारण हो सकता है उसका। तो हमें पुराना नंबर जो पहले से लिंक है हमारे इस खाते से, उस नंबर को यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे हमें कौन सा नंबर, इसे बदल के कौन सा नंबर हम चाहते हैं रखना, उस नंबर को यहाँ पे लिखना है आपको। हम एक पेपर और लेंगे और समझाएंगे उसमें फुलफिल करके, ताकि आप और भी अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मैंने एक फॉर्म और भर के कैप्चर किया है, जैसे कि ये ब्लैंक फॉर्म है, एक मैंने इसे फिल कर लिया है पूरा आपको समझाने के लिए, उसे भी आपको अभी हम दिखाने वाले हैं। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि हम नंबर चेंज करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, और न्यू नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं तो हम किस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम अपने नंबर को चेंज करना चाहते हैं तो मैंने तो बता ही दिया कि अपने पुराने एग्जिस्टिंग नंबर को यहाँ पे लिखना है। फिर आप जो नंबर रखना चाहते हैं नया नंबर, उस नंबर को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे रीज़न भी बताना है कि आप जो नंबर चेंज कर रहे हैं, आपका नंबर बदलने का क्या कारण है। उस कारण को यहाँ पे आपको लिखना है। आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है। अगर आप नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन एड्रेस। ठीक है, हम किस जगह पे रहते हैं, हमारा गांव का नाम क्या है, हमारा एड्रेस क्या है, ये यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे गली टोला मोहल्ला का नाम लिखना है। यहाँ पे कौन से एरिया पे रहते हैं आप, उस एरिया का नाम लिखना है। और आपके एरिया में लैंडमार्क होगा कोई पहचान का ऐसा चीज़, जिससे बैंक आपको समझ जाए कि हाँ आप इस जगह पे रहते हैं, तो वो लैंडमार्क होता है। तो आपको लैंडमार्क भी देना है यहाँ पे कि आप कौन से फेमस जगह पे रहते हैं। अब यहाँ पे आपको सिटी लिखना है कि शहर में रहते हैं। उसके बाद जिस गांव में टोला मोहल्ला में रहते हैं उसका एक पिन कोड होगा, वो पिन कोड यहाँ पे लिखना है आपको, जिसे हम जिप कोड भी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको स्टेट लिख लेना है, कौन से स्टेट पे आप रहते हैं, और कंट्री, आप जो भी कंट्री में रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इंडिया से ही हो, बट आप कोई भी कंट्री से हो तो यहाँ पे आपका अपना कंट्री लिख लेना है। अब यहाँ पे जिस दिन आपको ये फॉर्म जमा करना है उस दिन का तारीख यहाँ पे लिख लेना है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे और भी चीज़ें भरने के लिए है, तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं भरना। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है बैंक के प्रयोगार्थ, यानी फॉर बैंक यूज़। इसमें जो फिलअप करेंगे वो बैंक वाले करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना, बस यहाँ तक जो आपको भरना था। और एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, यहाँ पे कस्टमर सिग्नेचर है, तो यहाँ पे आपको अपना साइन करना है। वो सिग्नेचर जो साइन आपने अपने बैंक अकाउंट को खोलते समय किया था, वही साइन आपको यहाँ पे करना है। अब चलिए हम एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद। तो मैंने फॉर्म को फिल कर लिया है, तो हम दूसरे फॉर्म को लेकर आते हैं। तो ये रहा मेरा फॉर्म, जिसे हम जूम कर लेते हैं। इसे मैंने फिल कर लिया है, और जितना फिल किया हुआ है यहाँ पे उतना ही आपको भी फिल करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं भरना। तो चलिए समझते हैं, जूम करके इसे देखते हैं। चलिए, ये मैक्सिमम जूम हो गया ताकि हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले हमें कस्टमर आईडी भरना है, जो कि कस्टमर आईडी आपका 9 डिजिट का होगा, जो आपके पासबुक में आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने बताया था कि फर्स्ट नेम आपको लिखना है। जैसे कि अगर आपका नाम है संजय कुमार, तो आप फर्स्ट नेम संजय होगा और कुमार होगा लास्ट नेम। या फिर जैसे कि मेरा नाम है इल्ताफ़ अंसारी, तो फर्स्ट नेम मेरा इल्ताफ़ है और लास्ट नेम अंसारी। तो इसी तरह से जैसे कि इल्ताफ़ मेरा 5 स्पेल का नेम है, तो इसमें मैंने 5 स्पेल अलग अलग खाने में मैंने लिखा है, ILTAF। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लास्ट नेम में अंसारी जो है 6 स्पेल का है, तो मैंने 6 अक्षर को अलग अलग खाने में 6 खाने तक भर दिया है, ANSARI। तो इस तरह से आपको भी भरना है। और यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर फिल करना है। आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट नंबर होगा 14 डिजिट का, जो कि यहाँ पे आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर भरना है। मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है,
अपने ही पैन कार्ड को देखकर। तो यहाँ पे ABCDE जैसे कुछ भी स्पेल हो सकता है। उसके बाद आपके नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 डिजिट का आपका पैन कार्ड नंबर होगा। तो उस पैन कार्ड नंबर को यहाँ पे आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं बेस ब्रांच। आप किस शहर में रहते हैं और आपके शहर में सबसे नज़दीकी ब्रांच कौन सा है और कौन से ब्रांच पे आप अपने खाते को चालू रखे हैं। तो जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच का नेम यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हमें अपने नज़दीकी बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच नेम लिख देना है। जैसे कि मेरा ब्रांच है रांची, तो मैंने रांची लिख दिया। तो यहाँ पर हम आपको एक बार फिर समझाने की कोशिश करेंगे। अगर हम अपने नंबर को चेंज करना चाहते हैं, यानी चेंज या अपडेट करना चाहते हैं, तो हमारे पुराने नंबर को जो पहले से लिंक था उस नंबर को यहाँ पे ऐड कर देना है, यहाँ पे लिख देना है, भर देना है। उसके बाद जो हम नया नंबर रखना चाहते हैं उस नंबर को यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको भर देना है जो आप नंबर रखना चाहते हैं बदल के, तो वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। लेकिन आपका केस ऐसा है कि आपने कभी अपने नंबर को रजिस्टर ही नहीं किया, आप एक न्यू नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम, तो आपको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देना है। एडजस्टिंग मोबाइल नंबर वाले में आपको ब्लैंक छोड़ देना है और यहाँ पर सिर्फ वही नंबर आपको रखना है, डालना है जो नंबर आप रजिस्टर करना चाहते हैं। अब जैसे कि आप चेंज कर रहे थे अपना नंबर को, तो आपको यहाँ पे रीज़न भी आपको लिखना है। जैसे कि मैंने रीज़न लिख दिया है माई ओल्ड नंबर क्लोज्ड, यानी मेरा नंबर बंद हो गया है। अब यहाँ पे मैंने आपको एड्रेस के लिए बताया था कि किस तरह से हम एड्रेस भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप टोला मोहल्ला का नाम लिख सकते हैं और यहाँ पे लोकेटरी आपका कौन से शहर पे रहते हैं, कौन से एरिया पे रहते हैं, है ना। उसके बाद आपको लैंडमार्क लिख देना है। तो मेरा घर के सामने ही बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांच है, तो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा ही लिखा ताकि बैंक समझ जाए कि हम कितना नज़दीक है बैंक के या फिर हम किस जगह पे रहते हैं। अब यहाँ पे हमें सिटी का नाम लिखना है, फिर स्टेट का नाम लिखना है और यहाँ पे पिन कोड लिखना है और यहाँ पे हमारा कंट्री का नाम लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा है सिटी का नाम रांची, स्टेट झारखंड और जिप कोड 8352XX, यानी कुछ भी है मैं बताना नहीं चाहता, और कंट्री इंडिया है। अब यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर करना है, यानी बैंक में जो सिग्नेचर था आपका वही सिग्नेचर करना है, आपको दूसरा सिग्नेचर नहीं करना है, नहीं तो फिर आपका ये फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे तारीख लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा है ना। तो इस तरह से आपको भी लिखना है, जैसे कि 27 तारीख 9वां महीना 2021, उस दिन का तारीख लिखना है जिस दिन आप इस फॉर्म को जमा करेंगे। यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं भरना। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियोस और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय मेरे दोस्त।